दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो सुन के शायद आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। एक ऐसी किताब जो 600 साल पुरानी है। ये स्टोरी इतनी फैसिनेटेड है कि अंदर से एक ही सवाल उठेगा, ये सच है या सिर्फ इमेजिनेशन। मैं बात कर रहा हूँ एक किताब की, एक ऐसी किताब जो लगभग 600 साल पुरानी है। एक ऐसी किताब जिसमें लिखे शब्द समझना तो दूर, उनकी भाषा ही दुनिया को समझ नहीं आई। द वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट। क्या ये किसी इंसान ने लिखी या फिर किसी और दुनिया के क्रिएचर ने? और जानेंगे इस 600 साल पुरानी किताब के कुछ ऐसे राज जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आज हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे उस रहस्यमय किताब को जिसने साइंटिस्ट्स, हिस्टोरियंस और क्रिप्टोग्राफर्स सबको हिला के रख दिया है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज IQ। चलिए डाइव करते हैं इस वीडियो में। ये बात है साल 1912। रोम के कॉलेज को पैसों की जरूरत थी और उन्होंने डिसाइड किया कि अपनी रेयर बुक्स का एक कलेक्शन बेच दिया जाए। एक पॉलिश कलेक्टर विल्फ्रेड वॉयनिच वहां आया और उसने एक किताब खरीदी। एक किताब जो कि 334 पेजेस की। जब उसने ओपन किया, उसको इस किताब का कुछ समझ नहीं आया, जिसमें अजीबोगरीब इलस्ट्रेशंस थी। ना टाइटल, ना ऑथर, ना ही समझ आने वाले वर्ड्स। बस रंग बिरंगे पौधे, स्टार्स, ज़ोडिएक सिंबल्स और सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग चीज, स्ट्रेंज ह्यूमन फिगर्स। वॉयनिच ने सोचा कि उसने दुनिया का एक बड़ा सीक्रेट खोल लिया है, लेकिन उससे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह किताब दुनिया का बिगेस्ट अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनेगी। अब की जानकारी के लिए बता दूं, आज ये मैन्यूस्क्रिप्ट येल यूनिवर्सिटी की बेनी की लाइब्रेरी में प्रिजर्व्ड है। जब स्कॉलर्स ने इसे कार्बन डेट किया, वो जानकर हैरान रह गए, क्योंकि रिजल्ट उनके समझ से बाहर था। यह किताब लिखी गई थी 1404 से 1438 के बीच, मतलब 600 साल पुरानी। स्कॉलर्स ने इस किताब पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया। फिर कई महीनों बाद जाकर स्कॉलर्स ने इसे 6 मेजर सेक्शंस में डिवाइड किया है। दोस्तों, वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट का सबसे पहला बड़ा क्लू मिलता है एस्ट्रोलॉजी के सेक्शन में। यहां आपको मिलेंगे ज़ोडिएक साइंस जैसे लियो, टॉरस, कैंसर। लेकिन रुक जाओ, ये नॉर्मल ज़ोडिएक चार्ट्स नहीं है। हर ज़ोडिएक के साथ जुड़े हुए हैं स्ट्रेंज स्टार्स और अननोन मून्स। क्या ये किसी और प्लैनेट का एस्ट्रोनॉमी सिस्टम था या फिर एक लॉस्ट सिविलाइजेशन का कैलेंडर? सवाल ज्यादा है, जैसे कि क्या ये कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लोगों की दुनिया है, एक ऐसा क्रीचर जो किसी और प्लैनेट से आता हो, या फिर एक ऐसा जिस्म जो शायद अभी भी किसी अननोन दुनिया में एग्जिस्ट करता हो। साइंस इसे कहती है एलियन लाइफ फॉर्म। अब सुनो सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा। पहली नजर में लगेगा बस एक पुराना स्केच, लेकिन जूम करो तो समझ आता है डजन्स ऑफ औरतें जैसे कि कोई फ्यूचरिस्टिक टेस्ट ट्यूब बेबी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे, ग्रीन लिक्विड के अंदर बंद, और सब एक दूसरे से पाइपलाइंस के जरिए कनेक्टेड थे। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं ये फर्टिलिटी रिचुअल था, लेकिन मिस्ट्री लवर्स बोलते हैं नहीं, ये तो लगता है एक फ्यूचरिस्टिक एलियन लैब का एक्सपेरिमेंट। असल में ये आज के टेक्नोलॉजी में टेस्ट ट्यूब बेबी एक्सपेरिमेंट हो सकता है। अगला सेक्शन खोलते ही एक अजीब सी घबराहट होती है। राउंड सर्कल्स, इंटरकनेक्टेड पाइप्स और स्टार्स, बिल्कुल वैसे जैसे पुरानी विचेस अपने मैजिक रिचुअल्स के लिए बनाती थी। कुछ लोग कहते हैं ये कोई ऑल्टरनेट यूनिवर्स का नक्शा है, लेकिन सुपरस्टिशियस लोग मानते हैं कि ये एक गेटवे है, एक ऐसी दुनिया का दरवाजा जहां से आत्माएं बुलाई जा सकती हैं। सोचो, अगर ये सिर्फ एस्ट्रोनॉमी नहीं बल्कि विचक्राफ्ट का एक हिडन कोड हो, क्या ये किताब असली दुनिया को नहीं बल्कि एक काला जादू के जहां को मैप करती है? थर्ड सेक्शन के बाद आता है बोटैनिकल सेक्शन, जो कि 113 पेजेस का है, जिसमें बहुत सारे प्लांट्स की पिक्चर्स हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये प्लांट्स दुनिया के किसी गार्डन में, किसी फॉरेस्ट में नहीं मिले। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने इमेजिनरी प्लांट्स बनाए हो। अब जानकर हैरान हो जाएंगे, एक प्लांट पिंक रूट्स वाला प्लांट, तो दूसरा ब्लू शेडेड लीव्स वाला प्लांट। ये दोनों ही नेचर में नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करते। स्कॉलर्स और बोटैनिस्ट्स ने काफी साल तक कंपेयर किया था रियल लाइफ प्लांट्स के साथ, लेकिन कोई एग्जैक्ट मैच नहीं मिला।
600 साल पहले का इमेजिनेशन तो देखो। क्योंकि फोर्थ सेक्शन आता है फार्मास्यूटिकल सेक्शन, जिसमें मिलता है एक और स्ट्रेंज कलेक्शन, अननोन हर्ब्स, मेडिसिन जार्स और रेमेडीज। लगता है कि ये मिडीवल मेडिसिन का हिडन रिकॉर्ड हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है, कोई भी हर्ब एग्जैक्ट रियल वर्ल्ड प्लांट से मैच नहीं होता। और सबसे खतरनाक बात, कुछ जार्स के नीचे ऐसे सिंबल्स बने हैं जो ऑकल्ट रिचुअल्स में यूज होते थे। सोचो, अगर ये मेडिसिन्स नहीं बल्कि किसी और दुनिया के डेंजरस एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा थी, जिनका रिजल्ट इंसान पर टेस्ट किया गया हो। सबसे लास्ट में मिलता है एक रेसिपी सेक्शन, छोटे छोटे पैराग्राफ्स और स्टार्स के बुलेट पॉइंट्स। लगेगा जैसे सिंपल इंस्ट्रक्शंस हो, लेकिन एक्चुअली कोई नहीं समझ पाया। कुछ बोलते हैं ये सीक्रेट फॉर्मूलाज हैं, कुछ बोलते हैं रिचुअल्स के स्टेप्स जैसे किसी विच ने दुनिया के लिए छोड़ा है, और कहीं ये वो डार्क स्पेल्स तो नहीं जिनसे विचेस अपने कर्सेस और इमॉर्टैलिटी बनाती थी, और कहीं ये वो डार्क स्पेल्स तो नहीं जिनसे विचेस अपनी कर्सेस और इमॉर्टैलिटी बनाती थी। शायद यही मैन्युस्क्रिप्ट का बिगेस्ट कोड है, एक ऐसा राज जो खुल गया तो इंसान की जान का दाम लग जाए। 600 साल बीत गए लेकिन कोई इसे तोड़ नहीं पाया। एलन ट्यूरिंग तक हार गया, मॉडर्न एआई भी फेल हो गई। सोचो दोस्तों, अगर इंसान की सबसे पावरफुल ब्रेन्स भी इसे डिकोड नहीं कर पाए, तो क्या ये लैंग्वेज इंसानों की है ही नहीं? अब सोचो, कल सुबह अगर ये लाइब्रेरी में किसी ने इस कोड को क्रैक कर लिया और पता चला ये एक मैनुअल है, एक और डायमेंशन का दरवाजा खोलने के लिए, क्या हम अंदर जाने की हिम्मत करेंगे? या शायद ये मैन्युस्क्रिप्ट इसलिए अनडिकोडेड है क्योंकि कुदरत चाहती है इंसान इस राज से दूर रहे। दोस्तों, असल सवाल ये है, क्या ये विचक्राफ्ट का काला जादू है? क्या ये एलियंस का छोड़ा हुआ डायरी है, या फिर एक मेडिवल प्रैंक जो 600 साल से दुनिया को पागल बना रहा है? सच ये है, हम कभी नहीं जान पाएंगे। और वही है इस किताब की असली स्ट्रेंथ, एक मिस्ट्री जो कभी सॉल्व ना हो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, विचक्राफ्ट, एलियंस या एक ग्रैंड कंस्पिरेसी? अपनी थियरी कमेंट्स में जरूर लिखना। और अगर आपको ये 600 ईयर ओल्ड बुक वाली वीडियो पसंद आई हो तो हमारे अपने चैनल नॉलेज IQ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।